नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मशरूम की घर पे उत्पादन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको आज बताने वाला हूं, आज हम सीखेंगे ढिंगड़ी मशरूम यानी सीपी मशरूम यानी ऑयस्टर मशरूम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों नाम एक ही मशरूम के हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। खास तौर पर इसे हम ऑयस्टर मशरूम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो 4 बैग मैंने तैयार किए हैं, ये मशरूम के लिए ये बैग्स हैं। और इन्हें तैयार करने की विधि के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, यह मशरूम उगाने का पहला स्टेप है, जहां मैंने एक ड्रम में लिया है 100 लीटर पानी और उस पानी में मिलाने के लिए लिया है 2 प्रकार के दवा, बेवेस्टिन और फॉर्मेलिन सोल्यूशन। तो 100 लीटर पानी के लिए यदि हम मात्रा की बात कर लें तो उसमें मैं मिलाने वाला हूँ बेवेस्टिन पाउडर 10 ग्राम और फॉर्मेलिन सोल्यूशन 10 ml। वो 100 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होगी। और इसमें मैं भूसे को अच्छी तरह से पानी के साथ मिला करके और 1 घंटा छोड़ देने वाला हूँ। इसके साथ ही यदि दूसरे विकल्पों पे बात करें तो आप दोस्तों, यहाँ पानी में दवा मिलाने का मकसद यही है ताकि भूसे में लगे जितने भी कीटाणु और बैक्टीरिया हैं उसे मारा जा सके। तो यहाँ पे आप दवा मिलाना यदि नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दूसरा विकल्प भी है। आपको भूसे को पानी में गोद करके और उबालना होगा और उसे तब तक उबालते रहें जब तक कि पानी अच्छी तरह से उबलने ना लगे। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक तरीका से भी मशरूम उगा सकते हैं, परंतु उसमें खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यदि आप बैग तैयार करके मशरूम हाउस में उसे शिफ्ट करते हैं तो बैक्टीरिया का खतरा वहाँ भी होता है। तो वहाँ जब तक आप दवाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक संभवतः उसे 20 दिनों तक बचाए रखना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे दवा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो दोनों तरीकों को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये फॉर्मेलिन और बेवेस्टिन के घोल को तैयार कर लिया है। और जैसा कि आपने देखा कि मैं 2-4 मग नीचे फर्श पे भी डाल रहा हूँ, क्योंकि भूसा गोतने के बाद निकाल करके मैं इसी फर्श पे बिछा करके उसे सुखाने वाला हूँ। तो सुखाने से पहले दोस्तों, यहाँ पे फर्श में भी बैक्टीरिया हो सकती है, कीटाणु हो सकते हैं, तो उसे भी यहाँ से कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके, इसलिए मैंने फॉर्मेलिन और बेवेस्टिन के घोल से फर्श को भी अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पे आप अच्छी तरह से फर्श को बढ़िया से साफ कर लें, क्योंकि कोई भी डस्ट वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 100 लीटर पानी के लिए लिया है 10 केजी भूसा, क्योंकि 10 केजी भूसा डुबाने के लिए आपको 100 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यदि आप मात्रा कम रखते हैं तो शायद आपका भूसा डूबने से बच भी सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं 10 किलो भूसे को उस ड्राम के अंदर डाल दे रहा हूँ और उसमें फॉर्मेलिन और बेवेस्टिन सोल्यूशन मिलाया हुआ है। और उसके बाद उसमें अच्छी तरह से मैं इस भूसे को गोत दूंगा ताकि वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर जाए। भूसे में हर जगह पर अच्छी तरह से उसका जो पानी है, घोल जो है, वो अच्छी तरह से भूसे के अंदर चली जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मशरूम के लिए जो भूसा आपको इस्तेमाल करना है, जो कुटी इस्तेमाल करना है, वो गेहूं या धान का हो सकता है। दोनों में से जो आपको उपलब्ध हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि उनके साइज की बात करें तो भूसे का साइज लगभग 1 इंच का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 इंच का भूसा नहीं मिला, तो मैं साधारण गाय को खिलाने वाला जो धान का कुटी होता है, जो ½ इंच के लगभग साइज का कटिंग होता है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पहले भी इस कुटी में अच्छी तरह से उगा चुका हूं। तो यदि आप पहली बार कर रहे हैं और आपको 1 इंच का भूसा नहीं मिलता है तो आप इस छोटे वाले कुटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं है और पैदावार पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा अलग तरीका से आपको बताने वाला हूं। बाकी मैंने यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उनमें जो तरीका बताया गया है शायद मेरा तरीका उनसे काफ़ी अच्छा है और मैं इसका उत्पादन और अच्छी तरह से कर भी चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने उस घोल में अच्छी तरह से भूसे को अंदर तक पूरा बराबर मात्रा में इसे मिक्स कर दिया है, ताकि एक एक भूसा अच्छी तरह से गीला हो जाए। तो इसे पूरी तरह से पानी में डुबा देना है, डुबा करके, और हमें इसको 1 घंटे तक किसी भी प्लास्टिक से या किसी भी चीज़ से ढक के छोड़ना है, ताकि उसका अंदर जो गैस बने वो गैस अंदर ही रहे, ताकि बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो सके। दोस्तों, अब 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद मैं प्लास्टिक को हटाऊंगा
और उसमें गोते गए भूसे को मैं ड्रम से अब बाहर निकालूंगा। बाहर निकाल करके और इसे फर्श पे डाल दूंगा ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर हैं, जो इसके अंदर पानी है, वो अच्छी तरह से निकल जाए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस फर्श पे डाल रहे हैं वो फर्श शुद्धिकरण किया हुआ होना चाहिए। यहाँ मैंने फॉर्मलिन और बेविस्टिन सोल्यूशन से उस फर्श को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि उस फर्श पे मैं उस भूसे को निकाल करके रखूँगा ताकि उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल करके और गर जाए। और फिर इसे छाँव में लगभग 1 से 2 घंटे तक इसे सुखाएंगे पतला करके थोड़ा, ताकि इसका जो है नमी रहे लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि हम मुट्ठी बंद करके भूसे को गाड़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बूंद मात्र उससे पानी निकलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने भूसे को निकाल लिया है और उससे पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकलनी शुरू हो गई है। इसके बाद मैं इस भूसे को अच्छी तरह से वहीं पे फैला दूंगा। दोस्तों यहाँ अब मेरा बिजाई के लिए भूसा तैयार हो चुका है और बात आती है अब स्पॉनिंग की। तो स्पॉनिंग के लिए आपको ज़रूरी होगा ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन। तो स्पॉन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक थाली में 2 पैकेट स्पॉन रखा है और ये स्पॉन आपको मिल जाएंगे किसी भी आपके शहर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या एग्रीकल्चर जो भी संस्थान होंगे वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाते हैं, या इसे अमेजन से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, हालाँकि वहाँ आपको महंगे मिलेंगे। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह में इसका रेट होता है, ये 400 ग्राम का पैकेट है और 40 रुपये में आता है। तो ये आपको 100 रुपये किलो पड़ते हैं, लेकिन यदि आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये आपको 250 से 300 रुपये किलो आपको इसके रेट लगेंगे। तो दोस्तों स्पॉनिंग करने के लिए आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्पॉन को ये जम जाते हैं कवक जाल से, तो इसे अच्छी तरह से तोड़ लेना है। वो प्लास्टिक के अंदर है और तभी मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में इसे तोड़ के अलग कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब बारी आती है बिजाई करने की। तो बिजाई करने के लिए इसे बीज की तरह अलग अलग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे होंगे कि प्लास्टिक को कितना अच्छा से रबर बैंड से यहाँ पे पैक किया हुआ है और उसके जो प्लास्टिक के जो ऊपरी भाग है उस पर उसे कॉटन से पैक करके रखा हुआ रहता है ताकि इसमें शुद्ध हवाओं का आदान प्रदान होता रहे। ये बिल्कुल बंद करके नहीं रखा जाता है। यदि आप कहीं से स्पॉन इसकी मंगाते भी हैं तो वैसे स्थान पर रखें जो स्थान काफ़ी शुद्ध हो और वहाँ स्वच्छ हवाओं का आदान प्रदान हो, लेकिन जगह अंधेरा होना चाहिए। इसे आप मंगाने के बाद 2 से 4 दिन तक अपने घर में स्टोर भी करके रख सकते हैं, इससे कोई खराबी नहीं होगी और ताकि आपको भूसा तैयार करने के लिए वक्त मिल जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 1 पैकेट स्पॉन को निकाल लिया है और उसे अच्छी तरह से तोड़ लिया है। इसमें 2-4 दिन रखने के कारण देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक के ऊपर जो है ये कवक जाल बनने लगा था। तो ये बड़े बड़े जो आपको सफ़ेद सफ़ेद कवक दिख रहे हैं, ये स्पॉन का यही वर्क है, ये भूसे में कवक बनाने के काम करते हैं। दोस्तों अब बारी आती है बिजाई करने की। तो बिजाई करने के लिए मैंने 1 फीट बाई 1.5 फीट का प्लास्टिक का बैग लिया है। ये आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान पे आसानी से मिल जाते हैं। प्लास्टिक का मशरूम बैग के नाम से इसे जाना जाता है। आप मशरूम बैग चाहिए बोलेंगे तो आपको यही बैग मिलेगा वहाँ से। साइज़ की बात कर लें तो ये नीचे से 1 फीट चौड़ा होता है और 1.5 फीट लंबा होता है। दोस्तों यहाँ भी आप बिजाई 2 प्रकार से कर पाते हैं, क्योंकि नीचे का पोर्शन यदि आपको गोल चाहिए होता है तो निचले पोर्शन को आप रबर बैंड लगा करके और इसे आप गोल आकार दे सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लंबे लंबे बैग चाहिए, क्योंकि उसमें उपज और ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए मैं नीचे का भाग इसका बांध करके और इस बैग को छोटा नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसे मैं लंबा रहने दूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तैयार किए गए भूसे को अब मैं उस बैग के अंदर भरूँगा और लगभग 3 इंच का एक लेयर नीचे से बनाऊंगा। लेयर बनाने के बाद वो अलग किए गए मशरूम के जो स्पॉन्स हैं उसे मैं एक लेयर उसके ऊपर से उसकी बिजाई करूंगा, उसे अच्छी तरह से फैला दूंगा ताकि एक ऊपर से लेयर बन जाए। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक 3 इंच का भूसे का लेयर देना है, उसके बाद एक बार बिजाई करनी है और ये प्रक्रिया आप 3 से 4 बार बिजाई एक बैग में कर सकते हैं। तो एक बैग में आपको 3 लेयर या 4 लेयर बीजों को रखना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और सावधानी बरतनी है।
आपको मशरूम का स्पॉन छूने से पहले या बिजाई करने से पहले अपने हाथों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अच्छी तरह से आपको साफ़ कर लेनी है, ताकि आपके हाथों के माध्यम से भी कोई भी डस्ट या किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरिया उस मशरूम के स्पॉन तक नहीं पहुँचे, वरना आपके बिजाई किया हुआ और इतना मेहनत किया हुआ सारा बेकार हो जाएगा। उसमें आपको बैक्टीरिया लग जाएंगी और वो ख़राब होने, काले होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि ये काले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसे किसी भी प्रकार के वैसे मशरूम हाउस का आप इस्तेमाल करें जो पूरा बैक्टीरिया रहित हो और डस्टलेस हो। वहाँ पे धूल मिट्टी का भी उड़ के जाना वहाँ पे संभव नहीं हो, इसलिए इसे बंद कमरे में उगाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें 4 लेयर बिजाई किया हुआ है, और बिजाई करने के बाद देख पा रहे होंगे कि थैले का जो आकार है वो गोल हो गया है। और ऊपरी परत मुझे बस अब ऊपर बचे हुए प्लास्टिक को मैं अच्छी तरह से पकड़ के और उसे अच्छी तरह से मोड़ लेना है, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा एयर नहीं बचे, और उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाना भी यहाँ पे नहीं है। बस इतना उसे मोड़ लेना है ताकि उसमें एयर ज़्यादा नहीं बचा हुआ हो, और वो पूरी तरह से उसके मुंह को बंद कर देना है। बंद करने के लिए मोड़ करके आपको ऊपर से एक रबर बैंड लगा देना होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात का और आप ध्यान रखेंगे कि किसी पेंसिल या पेन से, किसी भी चीज़ के माध्यम से आपको 10 से 12 होल बनाने हैं। वो जो प्लास्टिक में मैंने बिजाई किया उसमें नीचे से ऊपर तक 10 से 12 होल कर लूँगा, क्योंकि इससे इसमें शुद्ध हवाओं का आदान प्रदान होता रहेगा, क्योंकि ये जो भूसा है ये काफ़ी गीला है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चर बनेगा। तो मॉइस्चर को निकलने के लिए थोड़ा सा उसमें जगह होना चाहिए, नहीं तो उमस के कारण, ज़्यादा उमस के कारण इसके जो स्पॉन है वो ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि मैंने ये 4 बैग रेडी कर लिए हैं मशरूम हाउस ले जाने के लिए, और मैं इसे मशरूम हाउस में शिफ्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका मशरूम हाउस होना कैसा चाहिए। दोस्तों, कोई भी कमरा जो अंदर से पूरी तरह से बंद हो और उसमें एक्स्ट्रा कोई खिड़कियां या दरवाजे नहीं हो, चाहे तो आप उसे चारों तरफ से किसी भी चीज़ से उसे पैक करके और अंधेरा प्रदान कर सकें। और दोस्तों, अब बात आती है कि जिस हाउस में हम रखेंगे उस हाउस का भी शुद्धिकरण करना अति आवश्यक है। तो यहाँ जो आप स्प्रे देख पा रहे होंगे ये भी बेवेस्टिन और फॉर्मेलिन का घोल ही है, और उसी 100 लीटर का जो मैंने घोल तैयार किया था उससे इसमें बोतल में मैंने स्टोर कर लिया था, और उसी का छिड़काव अच्छी तरह से रूम में कर दूंगा। रूम में अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद इस चारों बैग को लगभग 6 इंच के बीच में अंतराल देते हुए, कम से कम 6 इंच का अंतराल होना चाहिए बैग का, और मैं रख दिया हूँ। उसके बाद दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दूंगा। दोस्तों, बिजाई के 2 दिन के बाद का रिजल्ट है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पैकेट में कवक जाल फैलने शुरू हो चुके हैं, और वीडियो लंबा होने के कारण इस पार्ट में बस इतना ही। आगे इसकी देखभाल और इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें, इंतजार करें, मैं दूसरा पार्ट तुरंत देने वाला हूं। तो दोस्तों, इसे देख करके आप भी अपने घर में मशरूम लगा सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।